हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दूस रेशियल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कहा कि आपने डेसिमल एक्सपेंशन उस रेशियल नंबर की बतानी है, उन रेशियल नंबर की बतानी है जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन थे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 की है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में जिनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी उनकी आपने डेसिमल एक्सपेंशन जहां बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 निकाला था आपने। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताया था कि किसके बाद टर्मिनेटिंग है, किसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जिसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी तो उनकी आपने डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। डेसिमल आपने प्रेजेंट करना है यहाँ। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंट आपने करके बताना है कि कितने कैसे किस तरह से किस फॉर्म में है जहाँ डेसिमल एक्सपेंशन। तो 13/3125 जी क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। अब आपने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है। देखो कैसे, देखो 13/3125। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3125 निकाल लिया आपने। पता है आपको कैसे निकालते हैं? 3125 तो 5 6 का 30। ठीक है, तो 5 2 का 10, 5 5 का 25। फिर इसी तरह 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 5 का 25, 5 25 का 125, 5 5 का 25 और 5 1 का 5। ये 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। तो इसलिए ये 5 मैंने 5 टाइम लिख दिया। ठीक है, 5 की पावर कितनी होगी? 5। ठीक है, 5 की पावर कितनी होगी? 5। तो अब 13/5 टू रेज़ टू पावर 5 है। ठीक है, आपने डेसिमल एक्सपेंशन इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं आपने बताना, आपने इसी से किस तरह से बताना है। देखो इधर ध्यान देना, देखो 5 की पावर 5 है तो आपने इसी 2 की पावर 5 ऊपर भी लगाना है, 2 की पावर 5 ऊपर भी लगाना है, क्योंकि 5 की पावर जहाँ 5 है आपको पता है 5 × 2 10 होता है। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया था Q जो होगा 2m और 5n की फॉर्म में होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में अगर इस फॉर्म में होगा 5 तो है आपके पास, 2 नहीं था। तो 2 बनाने के लिए आपने जी ऊपर भी मल्टीपल किया, नीचे भी मल्टीपल किया। ठीक है, मेन ऊपर भी मल्टीपल कर रहे हैं, नीचे डिवाइड कर रहे हैं इसी नंबर को। ठीक है, तो जहाँ ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया। तो अब देखो 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो 5 × 2 होल रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा या नहीं? तो इधर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 बन जाएगा। ठीक, तो 13 को 32 के साथ जब आपने मल्टीपल किया, 32 का 26, 33 का 39, 39 और 2 41, तो 416। तो 5 2 का 10, 10⁻5 हो जाएगी। ठीक है, और 416 10⁻5 है तो इसका मतलब 1 के साथ 5 जीरो आएगी। ठीक, 1 2 3 4 5। अब देखो आपने इसको डेसिमल में बताना, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में उन्होंने कहा बताने के लिए। अगर 5 जीरो हैं तो इसका मतलब आपने पॉइंट के राइट साइड 5 नंबर छोड़ 5 डिजिट छोड़ने हैं। तो 5 डिजिट छोड़ने 1 2 3 4 5, ये आपके पास 3 ही थे। अगर ये 3 थे, 2 जीरो आपने खुद से लगाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 डिजिट आपने राइट साइड में छोड़ दिए, इसलिए 0.00416 आया। तो ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट 17/8 है। तो 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें 2 × 2 आता है, तो मीन 17/2 रेज़ पावर 3 हो गया। अब देखो यहाँ 5 नहीं है, जैसे पीछे 2 नहीं था, जहाँ 5 नहीं है, 2 की पावर 3 आ रही है, 5 की पावर नहीं है। ठीक है, तो 5 आपने 5 रेज़ पावर 3 ऊपर भी लगाया, नीचे भी लगाया। ठीक है, तो 2 की पावर 3 होगी, 5 की पावर 3, तो 2 × 5 रेज़ पावर 3 होगी। ठीक है, तो 5 को जहाँ 3 टाइम मल्टीपल किया 125 हो गया। तो 17 मल्टीपल जब आपने 125 किया तो 2125 मीन 2125 आया। तो जहाँ 2 × 5 10 हो गया, तो 10 की पावर कितनी होगी? 3। अगर 10 की पावर 3 है इसका मतलब 1000 आएगा, 1 के साथ 3 जीरो आएंगी। ठीक है, अगर 10 × 10 करते हो तो आपके पास क्या बनेगा? 1000।
ठीक, ये आ गया आपके पास 1000। अब देखो जो 3 जीरो हैं, 3 डिजिट आपने राइट साइड में छोड़ने हैं, ठीक है, डेसिमल लगाकर। तो ये डेसिमल लगाया, तो ये डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाकर आपने 3 डिजिट राइट साइड में छोड़ दिए 1 2 3, तो यहाँ आपने डेसिमल लगा दिया 2.125, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 3, 15/1600, ठीक है, 15/1600। तो 1600 के आपने प्राइम फैक्टर निकाले, 2 800 का 1600, 2 400 का 800, 2 200 का 400, 200 का 100, 200 का 200, 250 का 100, 225 का 50, 5 5 का 25, 5 1 का 5, मीन 2 आपके पास आया 1 2 3 4 5 6 और 5 आया 2 टाइम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 5 मल्टीपल 5, ठीक है। अब देखो जहाँ 2 की पावर कितनी बनी 6 मल्टीपल 5 की पावर 2, देखो इस बार आपके पास क्या है 2 भी है 5 भी है, लेकिन 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, दोनों की एक जैसी पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए आपने 5 रेज़ टू पावर 4 ऊपर भी मल्टीपल किया, नीचे भी किया, क्योंकि 2 + 4 5 की पावर 6 बन सकती है ऐसे, ठीक है, इसलिए आपने 5 रेज़ टू पावर ऊपर भी लगाया, 5 रेज़ टू पावर नीचे भी लगाया। तो 2 की पावर 6, तो जहाँ 15 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा, तो 5 की पावर 6 हो जाएगी, 2 की पावर 6 मल्टीपल 5 की पावर 6, इसको मतलब 2 × 5 4 रेज़ टू पावर 6 आ गई। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया 9375, तो 2 × 5 10, 10 रेज़ टू पावर 6 आ गया, ठीक। अगर 10 की पावर 6 है, इसका मतलब 1 के साथ 6 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो मीन अपने 6 डिजिट राइट साइड में छोड़ने हैं डेसिमल लगाकर। तो पॉइंट आपकी जो डिजिट है जहाँ 4 है, 9375 4 डिजिट हैं, तो आपने 2 डिजिट ये 0 0 लगा दी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 डिजिट छोड़ने हैं ना राइट साइड में, अगर 6 डिजिट छोड़ने हैं राइट साइड में तो 2 जीरो आपने ये लेफ्ट साइड में लगाई और पॉइंट डेसिमल डाल दिया इधर, तो 6 डिजिट आपके राइट साइड में हो गए। तो मीन आपके पास आंसर आया 0.00937, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हुए ये 6, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान पार्ट है ये, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4, 23 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 5 रेज़ टू पावर 2, देखो इसके ऑलरेडी उन्होंने प्राइम फैक्टर करके बताए हैं, लेकिन जहाँ 2 की पावर 3 है 5 की पावर 2 है, ठीक है। जैसे ऊपर आपके पास 5 की पावर 2 बन रही थी और 2 की पावर 6 बन रही थी, इसी तरह जहाँ 2 की पावर 3 है 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर भी 3 बनानी पड़ेगी। 5 की पावर 3 बनाने के लिए आपने 5 ऊपर भी मल्टीपल किया, नीचे भी किया, ठीक है। तो 2 और 1 5 की पावर 3 हो जाएगी, 23 मल्टीपल 5 2 रेज़ टू पावर डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीपल 5 रेज़ टू पावर 3, तो 23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 115 आ जाएगा, तो जहाँ 2 × 5 रेज़ टू पावर 3, तो 2 5 का 10, तो 115/10 रेज़ टू पावर 3, तो 10 की पावर 3 होगी, इसका मतलब तो 115/1000, तो 1000 तो 3 डिजिट आपने राइट साइड में छोड़ने हैं, तो 0.115 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नो पार्ट नंबर 5, 6/50। अब देखो इसको, अगर आप इसकी प्राइम फैक्टर करोगे 3 × 5 आए, बोलो अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो तो आ जाएगा 3 × 5, 3 1 का 3, 3 2 का 6 हो जाएगा, मीन 2/5 ही बचेगा। तो जहाँ हमने डायरेक्टली जहाँ कट कर दिया 6/15 था, तो जहाँ कट करके 2/5 बन गया। अब यहाँ आपके पास 2/5 है, तो 2/5 है तो नीचे आपने 2 × 5 बनाना है, ठीक है, मतलब 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 होना चाहिए, तो इसलिए आपने 2 ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया, जब 2 ऊपर भी लगाया नीचे भी लगाया 5 2 का सीधे 10 हो गया, तो 4 जहाँ ऊपर 2 2 का 4 हो गया, तो 4/10 0.4, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। 2/5 बन रहा था ना आपके पास, अगर आपके पास बन रहा है, जैसे आपने 2 की पावर पीछे 3 बन रहा था, जहाँ कुछ और बन रहा था, आप वही नंबर जो 5 वाला बना रहे थे, जहाँ 5 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की पावर 1 आपने बनाना है, तो 5 × 2, तो ऊपर भी आपने 2 लगा दिया, ठीक है, तो 4/10, तो ये बन गया 0.4, ठीक है। इसी तरह 6 पार्ट 35/50 था,
तो इसको भी कट की कर दिया आपने, 35 अपॉन ये 50 था, इसको कट किया, 7 5 का 35, 10 5 का 50, तो 7 अपॉन 10 जी सीधी आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0.7। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होगी उनकी जिनके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। ठीक है, सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की ही आपने ये डेसिमल एक्सपेंशन बताई है। ठीक है, बाकी की बनेंगी नहीं यहाँ। ठीक है, तो क्योंकि वो उसकी 2 की पावर m और 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में आपने बताकर बनाना था। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ठीक है, कि कुछ जो रियल नंबर कुछ रियल नंबर आपको डेसिमल एक्सपेंशन में फॉर्म में बताए गए हैं। डिसाइड करना है कि ये आपके पास रेशनल हैं या नॉट रेशनल है। नॉट रेशनल का मतलब इरेशनल है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल होते हैं, उसको ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक है, यही आपने बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 43.123456789। ठीक है, अब देखो आपको सामने ये दिखाई दे रहा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद ये आपने ये खत्म हो रहा है जहाँ, ठीक है, अगर इसका मतलब खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका मतलब ये रेशनल नंबर हुआ। अगर रेशनल नंबर हुआ वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, जो रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, तो क्यू इसका मतलब अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्यू इस फॉर्म में होगा या नहीं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में ही जो क्यू होता है वो 2 रेज़ टू पावर m प्लस 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में होता है। तो अगर इस फॉर्म में होता है इसका मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे क्यू के वो जहाँ तो 2 होंगे या 5 होगा या दोनों होंगे। ठीक है, जहाँ सिर्फ 2 वाले होंगे, जहाँ सिर्फ 5 होगा, जहाँ 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि ये आपके क्वेश्चन बताया था, तो आपने बताना था, ये रियल नंबर बताया था, आपने बताना था कि रेशनल नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट के बाद जहाँ खत्म हो रहे हैं, अगर ये खत्म हो रहे हैं इसका मतलब टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हुआ। तो रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्यू इस फॉर्म में होगा। क्यू जो है आपका 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में होगा कि मैंने इसलिए कहा, इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू, अगर इसी फॉर्म में होंगे तो प्राइम फैक्टर जो क्यू होंगे जहाँ 2 होगा या 5 होगा जहाँ बोथ होंगे। ठीक है, देखो जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किए, जैसे ये इसकी हमने निकाला, ये टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन थी, तो यहाँ 2 आया और 5 भी आया। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिर्फ 2 आ रहा था पहले। ठीक है, जैसे इसमें सिर्फ 5 आ रहा था, इसमें सिर्फ अगर 5 आ रहा था फिर आपने 2 बाद में लगाया ना, या नहीं। तो इसी तरह आपके पास ये क्या है, टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है तो रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा इसका मतलब जो क्यू है इस फॉर्म में होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्यू के होंगे या 2 होंगे या 5 होगा, या दोनों हो सकते हैं, 2 और 5 में दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट 0.120। ठीक है, फिर 0.120, फिर 1200, 1200, 1240, आगे अप टू 1 चले जा रहा है। ठीक है, मीन ख़त्म नहीं हो रहा। अगर ख़त्म नहीं हो रहा इसका मतलब आपको सामने दिखाई दे रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात और साथ में जी 120 आया, फिर दूसरी बार 1200 आया, तीसरी बार 12000, फिर आगे 1240, मीन रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर बार अलग आ रहा है, फिर 120, फिर 1200, फिर 12000, 1240 आ रहा है। इस तरह से आ गया 1250 आएगा, 126 इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, मीन सीक्वेंस में रिपीट थोड़ी हो रहा है, पहले 120 आया, फिर 1200 आया,
इस तरह से आ रहा है तो मीन्स का मतलब नॉन रिपीटिंग है जी, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर इस तरह से है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 3, 43.123456789 का बार लिखा है, ऊपर बार लगाई है, ठीक है। बार लगाने का मतलब कि ये नंबर जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहने का मतलब जैसे 43.123456789 है, फिर से इसका मतलब ऐसे होगा, ठीक है, फिर से ऐसे होगा, इस तरह से ये इतने नंबर सभी बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है। सिंस द नंबर हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये आगे अप टू सो ऑन चले जा रहा है, ठीक है। रिपीटिंग है, रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि देखो जहाँ लिखा है हाइफन में ऊपर बार लगाइए, इसका मतलब ये जो नंबर हैं बार बार ये आगे अब जो डिवाइड कर रहे हो तो फिर से यही आ रहे हैं, अगर यही आ रहे हैं तो इसका मतलब रिपीटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि जाके ख़त्म नहीं हो रहे, इस फॉर्म में है। तो रिपीटिंग क्यों, क्योंकि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, फिर से यही आया, फिर से आगे यही आएगा, फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज़ ए रेशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लेकिन क्यू जो होगा इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग वाला रेशनल हो सकता है वो पी क्यू अपॉन की फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, लेकिन जो क्यू है वो इस फॉर्म में फिर नहीं हो सकता, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 1 रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।